करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 13। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 12 में और 11 में मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना सिखाया। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एवरी रेजिस्टेंस के में फ्लो करने वाली करंट और सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये कैसे निकालते हैं। सभी रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है और एवरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, इस V के नेम के ऊपर, इस V का नेम पर ध्यान देना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नेम। V का जो नेम है, जो सेल के ऊपर लिखा होता है, उसे हमेशा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। हम इसमें वर्ड लगाएंगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही है, लेकिन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एक। दूसरा, इसका नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट कौन से पॉइंट से कनेक्टेड है। देखो B पॉइंट से कनेक्टेड है, ये पॉइंट B है और B पॉइंट और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कोई डिवाइस नहीं है, अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट A पॉइंट से कनेक्टेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड होना चाहिए। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो VA माइनस के VB। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। नेम पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत काम का पॉइंट है, अभी मालूम पड़ जाएगा आपको जब क्वेश्चन करते चले जाओगे जवाब। दूसरा, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलती है, जो सेल ने करंट ड्रॉ करी है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करी, इसको हम टोटल करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल करंट। नेम पर ध्यान दो, टोटल करंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताओ हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, 8 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है, 3 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है, 6 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले अगर कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको टोटल करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टोटल करंट I फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप टोटल करंट I फाइंड आउट करोगे सबसे फर्स्ट, फिर आपको इन सभी रेजिस्टेंसों में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। उसके बाद आप सभी रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल करंट की वैल्यू निकालते हैं। कभी भी हमसे सभी रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की कहता है, तो सबसे पहले हम टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। अब टोटल करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? तो देखो उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। कोई भी करंट निकालनी हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, तो ये 3 पॉइंट मेन पॉइंट्स होते हैं। पहला, आपको ये वाला फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, V बराबर आएगा। इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं? तो इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, तो देखो ये V का नेम है, अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसका नेम, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम टोटल ही करंट पुट करेंगे और टोटल ही रेजिस्टेंस। अगर हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिया है तो टोटल ही करंट पुट करेंगे और टोटल ही रेजिस्टेंस लेंगे। अगर हमने R1 के अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस लिया, मान लो एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है R1। अब अगर हमने R1 रेजिस्टेंस लिया है तो R1 में ही फ्लो करने वाले करंट और R1 के अक्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने रेजिस्टेंस R2 लिया है तो R2 में ही फ्लो करने वाले करंट और R2 का ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? अगर हमने R3 लिया है तो R3 में फ्लो करने वाली करंट और R3 का ही पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने टोटल लिया है तो टोटली पोटेंशियल डिफरेंस, टोटली करंट और टोटली रेजिस्टेंस। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें जो मेन पॉइंट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं तो उन सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो करती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो करती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है तो उन सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये 3 पॉइंट है जिनका यूज करके हम करंट निकाल सकते हैं एवरी रेजिस्टेंस में और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए, अगर किसी भी करंट में रेजिस्टेंस में करंट निकालना हो तो सबसे पहले हम टोटल करंट निकालते हैं। और टोटल करंट निकालने के लिए सर कैसे निकालेंगे, उसकी तरफ चलते हैं। तो देखो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है।
टोटल करंट हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं तो सब कुछ टोटल लेंगे। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 20 वोल्ट। टोटल करंट फाइंड आउट करनी है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस और निकाल लें, इस सर्किट का टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता पड़ जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो हम सर्किट में टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या कह सकते हो सेल ने कितनी करंट ड्रॉ करी है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा स्टार्ट करते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं, समझ में आया? हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों निकाल रहे हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, नेट रेजिस्टेंस कह सकते हैं इस सर्किट का। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा, उससे पहले देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है, करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट चलना है आई। अगर देखो, अगर मैंने टोटल करंट की वैल्यू आई की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ली, तो इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है आई, तो 8 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है आई। अगर ये वैल्यू निकल आई तो इसमें फ्लो करने वाली करंट भी निकल आई। ठीक है, अब ये आई चल रहा है। अब यहाँ आके आई दो पार्ट में डिवाइड हुआ। देखो पीछे जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे थे तो करंट को जब डिवाइड करते थे I1, I2, I3, I4 ऐसे कर देते थे, लेकिन अब हमें करंट ही निकालनी है एवरी रेजिस्टेंस में। एवरी रेजिस्टेंस में करंट ही निकालनी है। तो देखो ये पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ सोचने वाला पॉइंट है ये कि जब भी हम रेजिस्टेंस में करंट निकालें या पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो अननोन करंट इंक्रीज ना करें, अननोन वैल्यू करंट की इंक्रीज नहीं करें। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे I और अगर मैंने इसमें कर दिया करंट I1 और ये I2, तो हम पीछे लिखते थे I = I1 + I2, ऐसे लिखते थे। अब जरा सोचो, ये हमने लिख लिया, तो अब बताओ इसमें कितनी करंट अननोन हो गई, 3, एक I, एक I1 और एक I2। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो यहां से I2 की वैल्यू निकाल लो, तो I2 की वैल्यू कितनी, I - I1। तो आप एक काम करो कि I में से I1 ऊपर चला गया तो नीचे कितना जाएगा, I - I। I में से I1 ऊपर चला गया तो नीचे कितना जाएगा, बचा हुआ I में से बचा हुआ I - I1। इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। अब बताओ कितनी करंट अननोन है, 2, एक I और एक I1। अगर आप ऐसे करते हो I, I1, I2 तो 3 अननोन हो जाएंगे। फिर समझ में आया आपको? तो आप ऐसा ना करें। ठीक है, एक पॉइंट और एक बात समझ लो, कभी भी अगर आपको करंट निकालनी है और रेजिस्टेंस निकालना है तो अगर उसमें 2 से ज्यादा अननोन करंट हो गई तो हम उस सर्किट में रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। 2 से ज्यादा अननोन करंट मत होने दीजिए। तो यहाँ 2 करंट अननोन है, एक I है और एक कौन सा है, I1 है, तो 2 ही अननोन है। ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन में मेन पॉइंट होता है जब हम करंट निकालते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ से I1, ये I1 चला आ रहा है, इधर से I - I1 दोनों मीट करके अगेन कितना I। जैसा मैंने पीछे बताया था, पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकलती है नेगेटिव टर्मिनल में उतनी ही एंटर करती है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उस पर नोट करिए। देखो टीचर जब कराते हैं क्वेश्चंस तो वो केवल क्वेश्चन करा देते हैं, मैं आपको एक सोच बता रहा हूँ कि हमें सोचना क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। कितने समझ में आया आपको, पहली तरह समझ में आया? ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, टोटल रेजिस्टेंस। जैसे हम टोटल करंट फाइंड आउट कर सकें तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो। ये और ये देखो, इसमें एक ही लूप है, एक लूप है, तो इस लूप को फिनिश करो। और ये दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। करंट यहाँ डिवाइड हुई, करंट डिफरेंट है, करंट डिफरेंट हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 6 ओम और 3 ओम आर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 3 ओम रेजिस्टेंस, चाहो तो आप इसे R1 कह लो, ऐसे R1, इसे आप R2 कह दो, इसे आप R3 कह दो, और फिर लिख दो कि R2 and R3, R2, R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/r डैश, R2 की वैल्यू 3 और R3 की वैल्यू 6। यहाँ से हमने 6 एलसीएम ले लिया, यहाँ से हमने 6 एलसीएम ले लिया, चेक कर लेते हैं, आ रहा है 6 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ कितना हो गया, ये 2 और ये हो गया +1, तो ये हो गया 3/6, दैट मीन्स 1/2। तो R इक्वलेंट इस R डैश की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 2 ओम। R डैश की वैल्यू ये 1/r डैश आया, 1/r डैश की वैल्यू 1/2, तो R डैश की वैल्यू 2 ओम। ठीक है, अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने से एक रेजिस्टेंस बन गया 2 ओम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर बता रहा हूं मैं यहाँ पे, जरा ध्यान देना उस पॉइंट पर। वो पॉइंट ये है कि
जब भी आप इक्विवेलेंट करंट निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक नया डायग्राम बना, एक नया रेजिस्टेंस आया, तो नया डायग्राम स्केच कर लीजिए बगल से, बहुत फायदा मिलेगा उससे। तो देखो मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक मिटाल देता हूँ, तो एक ना मिटाल के एक नया डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखो ये आपका 8 ओम R1 रेजिस्टेंस 8 ओम, और ये एक मैंने डिलीट कर दिया, तो ये आपका ऐसे तो है, ये आपका R डैश और इसकी वैल्यू 2 ओम, देखो ऐसे, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और यहाँ से मैंने एक बैटरी लगा रखी है जो लगी हुई है पहले से, देखो ऐसे, ये B पॉइंट, देखो ये ऐसे करके जा रहा है। चलो अभी देखते हैं, ये B, यहाँ से करंट चलेगा I, यहाँ से करंट I तो निकला था, टोटल करंट I, चलाइए अब करंट I को, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा से करते हैं तो I चलेगा कि नहीं सब में, ऐसे है ना। चाहो तो जरूरी नहीं कि आप इसको ऐसे बनाओ, मैंने ये मिटा दिया है, आप सीधा मिला सकते थे B से, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर वो तो ऐसा टेढ़ा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको सीधे यहाँ से B से ज्वाइन कर सकते थे 2 ओम को, ऐसे नहीं तो चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते थे, तो कैसे, इस R डैश को सीधा ऐसे मिला दो, ये R डैश उसकी वैल्यू 2 ओम, ठीक है, ये R डैश इसकी वैल्यू 2 ओम, क्लियर है, इस R डैश की वैल्यू 2 ओम। तो ये करंट ऐसे चला जाएगा, देखो आपका I ऐसे, तो करंट सेम फ्लो कर रहा है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, 8 ओम और 2 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखो लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं R डैश एंड R1 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन करने के बाद ये टोटल रेजिस्टेंस ही होगा, R इक्विवेलेंट होगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, एक तो 8 है प्लस एक 2 है, तो ये 10 ओम हो गया, 10 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, है ना। अगर टोटल रेजिस्टेंस निकल आया तो टोटल करंट भी निकाल सकते हैं हम ना। इसके बाद हम यहाँ कर देते हैं ना, टोटल करंट I बराबर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, भाई V बराबर IR होता है तो I बराबर V अपॉन R होगा। टोटली करंट लिख रहे हैं, टोटली पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, टोटली रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बना है, वैल्यू पुट कर दो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 20 वोल्ट और इसकी वैल्यू 20 ओम 10 ओम सॉरी, तो टोटल करंट आया 2 एम्पीयर। तो देखो ये 2 एम्पीयर करंट निकल आया ये वाला, तो 8 ओम में कितनी करंट है, देखो 8 ओम में करंट हो गई आपकी 2 एम्पीयर, तो एक आंसर तो यही हो गया आपका, है ना। यहाँ से देखो करंट चल रही आई, ये टोटल करंट की वैल्यू निकली आई 2 एम्पीयर, तो यहाँ से करंट चली आई तो इसको कितने करंट मिला, आई मिला, तो 8 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है, 2 एम्पीयर। तो पहले वाले पार्ट एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये फर्स्ट लिख सकते हो आप यहाँ, करंट थ्रू रेजिस्टेंस 8 ओम I is equal to 2 ओम, एंड पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है इसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस। तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने R1 है ना इसका रेजिस्टेंस, तो V1 मान दिया बराबर IR। अब इस फॉर्मूले को देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, अगर यहाँ पे इसको देख रहे हैं तो मैंने लिखा V बराबर I R इक्विवेलेंट, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने मान लिया कि इस R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, 8 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V1, तो इसी का पोटेंशियल डिफरेंस, इसी में फ्लो करने वाली करंट, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, I, इसी का रेजिस्टेंस R1, सब कुछ इसका लिखा है, देख रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा, I की वैल्यू 2 और 8 ओम रेजिस्टेंस है, कितना आ गया, 16 वोल्ट, 16 वोल्ट। देखो ये आपका दूसरा आंसर हो गया, एक आंसर ये रहा और एक ये रहा। हमसे पूछा ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, समझ में आया आपको। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। अभी मतलब 3 ओम में और 6 ओम में कितनी करंट फ्लो करेगी, इसको कैसे निकालेंगे।
देखो यहाँ एक पॉइंट नया बना, कॉन्सेंट्रेट करना अब इससे आगे। इससे अगर आगे देख रहे हैं हम, तो देखो इससे आगे यहाँ करता हूँ, ठीक है, ये आई। अब ये बताओ, ये 3 ओम और ये 6 ओम जो है, देखो यहाँ ऐसे करने के 2 पॉइंट बताऊंगा, 2 कंसेप्ट बताऊंगा, 2 तरीके बताऊंगा इस जगह पर इस क्वेश्चन को आगे करने के। दोनों को सीखना है, दोनों को सीखना है, ठीक है। क्या पॉइंट है जरा सुनो। तो पहला पॉइंट सुनो, 3 ओम और 6 ओम किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो कैसे, इस 3 ओम का एक एंड डायरेक्ट सी से है और दूसरा एंड डायरेक्ट बी से है। ऐसे 6 ओम का भी एक एंड सी से है और दूसरा एंड बी से है। समझ में आया? 3 ओम का एक एंड सी से, दूसरा एंड बी से। ऐसे 6 ओम का एक एंड सी से, दूसरा एंड बी से। तो 3 ओम और 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे। और किस कौन से 2 पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होंगे? सी और बी के पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उतना 3 ओम का होगा, उतना 6 ओम का होगा। दैट मीन्स हम देखो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मिटा देता हूँ क्वेश्चन। ये मैंने पीछे पढ़ाया है, अगर आपने पीछे मेरे पॉइंट को समझा है, पीछे के लेक्चर देखे हैं सारे, तो जरूर समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी। बी एंड सी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा 3 ओम का भी और 6 ओम का भी, क्योंकि 3 ओम का एक एंड सी से और दूसरा एंड बी से, 6 ओम का एक एंड सी से और दूसरा एंड बी से। इसीलिए 3 और 6 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी के बराबर, और इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, क्योंकि ये है ही किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 3 ओम और 6 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होंगे, बी और सी पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर करंट कैसे निकालें? तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक पहला इजी तरीका बताता हूँ, इसको अभी उठा देता हूँ, ठीक है। इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं? V बराबर I R। अगर हम इस रेजिस्टेंस 3 में लिख रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख रहे हैं 3 इंटू करंट लिख रहे हैं इसकी, तो 3 ओम में कितनी करंट है? I1, तो I1 करंट इंटू रेजिस्टेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस है? 3 ओम के क्रॉस। तो 3 ओम का ही सब कुछ लिखना है, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम में फ्लो करने वाली करंट और 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस। तो 3 ओम में कितनी करंट फ्लो कर रही है? I1। रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम। तो 6 ओम में का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं 6 ओम, और 6 ओम में फ्लो करने वाली करंट कितनी कर रही है? I माइनस I1। ठीक है, अब ये सॉल्व कर लो, क्योंकि हमारे पास टोटल करंट I की वैल्यू है, तो वो सॉल्व करें। तो 3 से ये कितनी बार कट गया? 2 बार। तो ये कितना, ये इधर कितना आ गया? I1, और इधर कितना हो गया? 2I माइनस 2I। इसको दल ले आए, तो 3I1 इज इक्वल टू 2I। इसको दल ले आएंगे, 3I1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2I। तो 3I1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3I1 इज इक्वल टू 2I, और I1 की वैल्यू हो गई 2I/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। और यहां से I1 निकाल लो, तो 2/3 इंटू 2, I की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। तो I1 आ गया हमारा 4/3 एम्पियर। कितनी करंट फ्लो कर रही है किसमें? 3 ओम रेजिस्टेंस में। और इसमें निकालनी है तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? देखो I माइनस I1, तो करंट निकल आएगी। देखो, तो सेकंड पार्ट आ गया हमारा, ये सेकंड कि करंट थ्रू रेजिस्टेंस, कौन से वाले में? 3 ओम। कितनी? I1, दैट मींस 4/3 एम्पियर, है ना। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें इसी का, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कौन सा वाला? 3 ओम। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने V2 मान लिया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R2 माना है। तो इसी का करंट और इसी का रेजिस्टेंस, तो इसी का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने V2 मान लिया इसका, है ना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 माना है, तो इसी का करंट, इसी का रेजिस्टेंस। देखो करंट कितना आया है? 4/3, और रेजिस्टेंस R1 कितना है? तो R1 की वैल्यू है 3,
तो 3 से 3 कट गया, कितना वोल्टेज आया 4 वोल्ट, 4 वोल्ट आया। ऐसे इसका थर्ड पार्ट करें, तीसरा करंट थ्रू रजिस्टर, कौन सा वाला है 6 ओम। 6 ओम में करंट निकालनी तो कितनी है I माइनस I1, देखो I माइनस I1, तो 2 में से कितनी कटा दो 4/3, 2 माइनस 4/3, यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस के 4, दैट मीन्स 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया रेजिस्टेंस 6 ओम में 2/3 एम्पियर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, क्या निकालें पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो देखो इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो अब इसका एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम कितना आना चाहिए, 3 ओम के और इसका 6 ओम का बराबर था ना, 3 ओम का कितना था 4 वोल्ट, तो 6 ओम का भी 4 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं इसका V3 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, तो इसी का करंट इसी का रेजिस्टेंस, तो इसी का करंट कितना है I माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना है R3, इसी का करंट और इसी का रेजिस्टेंस, तो करंट तो I माइनस I1 है और रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, दैट मींस 6 ओम ले सकते हैं। और I माइनस I1 सॉल्व करके कितना है 2/3 एम्पियर, तो पूरा सॉल्व करके 2/3 एम्पियर इनटू 6, तो 3 से कितनी और कटेगा 2, तो 4 वोल्ट है ना, तो ये 4 वोल्ट आया। क्लियर हुआ? तो देखो इसके भी अक्रॉस 4 वोल्ट आया। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी, देखो इस पॉइंट को नोट करना बहुत जरूरी है, इससे दिमाग आपका चलना स्टार्ट होगा। सर क्या? देखो इस पॉइंट को कॉन्सेंट्रेट करना अच्छी तरीके से, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, करंट को मैं ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ I माइनस I, इसका रेजिस्टेंस जो है 6 ओम है, 6 ओम इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलूँ, ये इतनी बात समझ में आई, पहले सॉल्यूशन समझ में आया, ठीक है। इसमें ध्यान से सुनना अच्छी तरह से, यहाँ पर एक बताओ, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस है? तो V1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स का होता है। तो देखो ये पॉइंट मैंने बहुत पीछे बताया आपको, लेक्चर नंबर 10 से बता चला रहा हूँ इस वाला पॉइंट को, ध्यान, इस वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका एक और नाम बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम। 8 ओम का एक एंड डायरेक्टली A से है और दूसरा एंड डायरेक्टली C से है, तो इसका एक नाम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। A इस रेजिस्टेंस का एक एंड A से, दूसरा एंड C से, इसीलिए इसका एक और नेम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। और A और C का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही 8 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस है, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ लिख रहे थे हम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम किसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड C, B एंड C। क्यों? क्योंकि R3 ओम का एक एंड C से और दूसरा एंड B से, 6 ओम का एक एंड C से, दूसरा एंड B से, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C, ये दोनों के अक्रॉस होगा, क्योंकि 3 ओम का भी B C से है और B से है, और 6 ओम का भी एक एंड C से है, दूसरा एंड B से है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम और इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम और इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस के BC, A और C का है तो VA माइनस के BC, V1, ये नोट किया। तो देखो इसका B और C का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V2 मान लिया, और V3 भी मान सकते हो, V2 बराबर V3 ऐसे, क्योंकि V2 किसका था, इस 3 ओम का, और V3 किसका था 6 ओम का, और ये दोनों कैसे हैं, इसके बराबर है ऐसे। और ये V किस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, A एंड B का, तो A ये रहा, B ये रहा, तो ये यहां से यहां तक का है। तो आप चेक करो ये V कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंटों, देखो इतना, ये A और B के क्रॉस, ये वाला A और C के क्रॉस, और ये V2 V3 वाला कौन से के क्रॉस, C और B के। A और B 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, AC और BC डिवाइड हुआ कि नहीं 2 पार्ट्स में, वो बराबर है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो आपका V जो है एक तो V1 के या फिर V2 के सम के बराबर होगा। V जो है A और C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V,
भाई ये V इतना A और B, AC और BC दो ही पार्ट में डिवाइड हुआ, तो V2 और V3 बराबर हैं। ये किसके क्रॉस बराबर हैं? B और C पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हैं। तो A और C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस B और C पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस। और चेक कर लो, V1 की वैल्यू कितनी आई थी? 16 वोल्ट। और V2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 4 वोल्ट। तो 16 और 4 20 वोल्ट। देखो 20 वोल्ट है कि नहीं? है कि नहीं 20 वोल्ट? समझ में आया? पक्का? ठीक है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ये पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट किया, इसका क्या मतलब है? अच्छा ध्यान सुना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने आपको। ठीक है, अब देखो इसमें एक पॉइंट मैंने कहा दूसरे तरीके से कैसे करोगे आप, इसमें करंट कैसे निकालोगे? एक तो तरीका ये था कि दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस आप इक्वल कर दो और इसी का करंट इसी का रेजिस्टेंस लिख लो, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, सॉल्व करेंगे तो करंट निकल आया। एक तरीका ये था हमारा कि हमने देखो 16 वोल्ट इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, 16 वोल्ट निकाल लिया। सेकंड तरीका बता रहा हूं, देखो कहां से, ये इस तरीके से नहीं करेंगे आप, इस तरीके से नहीं कर रहे हैं हमने मान लो 16 वोल्ट, ये करंट हम ऐसे नहीं निकालते हैं, ठीक है? ऐसे यहां तक तो हमने कर लिया। यहां तक करने के बाद मैं कहूंगा कि देखो भाई ये V जो है वो इक्वल है किसके? V1 प्लस V2 के। मैं यहां से शुरू करूंगा। V की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 20 वोल्ट है। V1 की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी है? 16 वोल्ट है। प्लस V2 की मैं निकाल लूंगा, तो V2 की वैल्यू कितनी आई? 4 वोल्ट, सीधी सीधी। और V2 किसका पोटेंशियल डिफरेंस है आपका? V2 मैंने B और C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माना, तो 3 ओम और 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया। तो लिख देंगे ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम और इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, कितना? 4 वोल्ट। तो इसका भी 4 वोल्ट और इसका भी 4 वोल्ट। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होते हैं। और ये माना तो है ना B और C के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना माना है? V2। तभी तो V2 लिखा है मैंने, V बराबर V1 प्लस V2, है ना? समझ में आया ये? अच्छा, अब करंट निकल आती है हमारी ना, देन तो V2 अगर हम लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम V2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम लिख रहे हैं तो सारी चीजें 3 ओम की लिखेंगे। 3 ओम में कितना करंट है? I1। कितना रेजिस्टेंस है? 3। अभी मैंने पीछे बताया V बराबर IR को यूज कैसे करते हैं। 3 ओम का रेजिस्टेंस लिख रहे हैं तो 3 ओम में फ्लो करने वाली करंट, 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस, और 3 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल चुका हूं, कितना है? 4 वोल्ट। तो I1 × 3, तो I1 = 4/3 एम्पीयर। देखो ये निकल आया। ऐसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं थी उसकी, इस वाले पॉइंट की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लेते हैं। जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि I हमें मालूम पड़ेगा 2 एम्पीयर, I1 मालूम पड़ेगा हमें 4/3 एम्पीयर। तो इसमें करंट तो अपने आप मालूम पड़ेगा। 2 में से 4/3 घटा दो, 2 में से 4/3 घटा दो भाई, तो इसमें करंट निकल जाएगी 2/3 एम्पीयर। लेकिन सर इसी तरीके से करो तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम इज इक्वल टू कितना? 6 ओम में फ्लो करने वाली करंट I माइनस I1, और 6 ओम का ही रेजिस्टेंस 6 ओम में फ्लो करने वाली करंट, 6 ओम का ही रेजिस्टेंस और 6 ओम का ही पोटेंशियल डिफरेंस। 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4। ये 4 I माइनस I1 × 6। तो यहाँ से I माइनस I1 की वैल्यू पूरी निकल आएगी, जो कि 6 ओम में फ्लो करने वाली करंट है, 4/6, दैट मींस 2/3 एम्पीयर। देखो आंसर आ गया। और वैसे भी कर लो, I की वैल्यू रख दो 2 एम्पीयर और I1 की वैल्यू पुट कर दो 4/3। तो 2 माइनस के 4/3 सॉल्व करोगे तो 2/3 एम्पीयर, है ना? देखो कितना बड़ा लेक्चर कर दिया मैंने, पर इसको सीख लिया तो यही कंसेप्ट होता है सब में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, लेकिन जो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया है उसको अच्छे से समझ लेना, तब इस क्वेश्चन को सीखना, ठीक है? क्वेश्चन लिखा है, देखो R1 की वैल्यू गिवन है, R2, R3 और R4 E की वैल्यू भी गिवन है। वर्क आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, द करंट इन ईच रेजिस्टर, और ईच रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है।
देखो यहाँ इस सेल से कितनी करंट निकल रही है, I1। व्हाट द नेम ऑफ I1? टोटल करंट इस I1 का नेम, क्योंकि यहाँ से I1 निकली, I1 चल रही, तो I1 का नाम तो टोटल करंट हो गया। और यहाँ E लिख रहा है, E की वैल्यू रखिए 10 वोल्ट, तो इसे EMF ऑफ द सेल बोलते हैं। अभी आगे वर्ड आएगा EMF ऑफ सेल। अभी अल्पना इसे आप पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हो, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका नाम है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन ये बिटवीन पॉइंट ए एंड बी नहीं है, ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट बी से कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से कनेक्टेड नहीं, बीच में रेजिस्टेंस आ गया R1, तो आप इसे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी नहीं कह सकते। तो इसे क्या कह सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट डाल देता हूँ M, है ना, तो आप इसे कह सकते हो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M एंड B, ये बोल सकते हो आप, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट M एंड B बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्यों बोल सकते, समझ में आया? क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट M से और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट B से। देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ये रखा, टोटल करंट ये रहा, टोटल करंट की वैल्यू हमें मालूम है क्या? नहीं, और पूछ भी रहा है कि ईच रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू बताइए। तो देखो टोटल करंट अगर निकालनी है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है, तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस निकालो इस पूरे सर्किट का। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने पीछे सीखा है, लेक्चर नंबर 10 में, सॉरी 10 में तो आर्टिकल पढ़ा था, 11-12। तो देखो ये कौन से दो पॉइंट के बीच में करंट रेजिस्टेंस निकालने में से, M और B की, क्योंकि जहाँ बैटरी लगी होती है डायरेक्टली उन दोनों पॉइंटों के बीच में निकालते हैं, M और B के। तो M और B से सबसे दूर वाला लूप कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करेंगे। वैसे एक बात बताऊं, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है। अगर इसको जरा ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें एक जीरो रेजिस्टेंस का वायर ये रहा, ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर है, और ये वाला भी जीरो रेजिस्टेंस का वायर है, ये वाला। तो देखो इसका ये वाला एंड डायरेक्टली ए से कनेक्टेड है, ये तीनों रेजिस्टेंस के एंड डायरेक्टली ए से कनेक्टेड है, ये वाला एंड डायरेक्टली ए से कनेक्टेड है, ये वाला एंड डायरेक्टली ए से कनेक्टेड है। ऐसे ही इन तीनों नीचे वाले तीनों एंड बी वाले पॉइंट से कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आप कनेक्ट कर सकते हो, देखो इसको ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो रीड्रॉ। ये आपका सेल पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ एक रेजिस्टेंस है ऐसे, ये दो पॉइंट हैं आपके, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, ये दो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम B है, ये वाला पॉइंट A है। इसी से ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, और इसी से ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ऐसे, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। चाहो तो इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो यार, डायरेक्टली ये ऐसे और डायरेक्टली ये ऐसे, और ये डायरेक्टली यहाँ और ये वाला डायरेक्टली यहाँ, ऐसे ऐसा बना सकते हो आप। ये कौन सा है आपका, ये R1 है, ये R4 है, ये R3। यहाँ आके ये करंट कौन सी वाली है, I1, दो पार्ट, कितने पार्ट डिवाइड हुई है, 3 पार्ट में। इस तरह में चली गई है I2, इसमें चली गई है I3, और इसमें चली गई है I4। फिर मीट करके वापस उसने I1 बना दिया, इसमें I1 करंट है आपकी। ये रेजिस्टेंस आपका कौन सा है, R1, और ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये रेजिस्टेंस आपका R2 है, ये R2 है, ये R4 है, ये R3 ऐसे है। तो चेक करो इन सबके इन सभी रेजिस्टेंस का, इस वाले रेजिस्टेंस का एक एंड ए से, इस रेजिस्टेंस का एक एंड ए से, इस वाले रेजिस्टेंस का एक एंड ए से, इस रेजिस्टेंस का एक एंड बी से, इस रेजिस्टेंस का एक एंड बी से, इस रेजिस्टेंस का एक एंड बी से। तो ये तीनों पोटेंशियल, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है, और इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं होगा, 100% होगा। यहाँ तक आया, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले थे, ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो लिख दो R2, R3 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1/r डैश बराबर R2, R2 की वैल्यू देखते हैं, R2 की वैल्यू 15, 15, R3 की वैल्यू 15, और R4 की वैल्यू 30। यहाँ से हमने 30 एलसीएम ले लिया, तो 2 + 2 + 1 5/30, दैट मीन्स 1/6।
1 अपॉन आर डैश, तो आर डैश इज इक्वल टू आ गया हमारा 6। ठीक है, तो इन दोनों का देखो कॉम्बिनेशन करके, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक बन गया, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके ये एक बन गया। देखो ऐसे नया सब्जेक्ट ये वाला, अब ये पॉइंट पर करंट डिवाइड नहीं होगा, ये I1 चल रहा है, I1 आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया R डैश, ये R। अब देखो करंट निकालो, I1 चल रहा है, I1 डिवाइड नहीं हुआ, सीधा I1 वापस। अब R डैश और R1 सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दो R1 और R डैश को, तो लिख दो यहाँ R1 एंड R डैश आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R1 और R डैश सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा। R1 की वैल्यू कितनी है 4 और R डैश कितना है 6, तो 4 + 6 10 ओम आ गया। देखो टोटल रेजिस्टेंस निकल आया। तो हम टोटल करंट निकाल सकते हैं, टोटल करंट कितना है I1, टोटल पोटेंशियल में कितना है E, तो फॉर्मूला लगा दो। नाउ टोटल करंट कितना है I1, सेल से जो करंट निकलती है उसे टोटल करंट बोलते हैं, तो I1 टोटल करंट है। टोटल EMF, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, EMF है E, और टोटल रेजिस्टेंस ऐसे। तो टोटल EMF की वैल्यू कितनी रखी है, देखो 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दे रखा है और 10 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो टोटल करंट आ गई 1 एम्पीयर। तो हमसे देखो सभी रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा था, तो R1 में करंट निकले आई I1, R1 के क्रॉस तो करंट निकले आई। टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा था, तो टोटल रेजिस्टेंस तो हमने निकाल ही लिया, टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एक आंसर तो यही हो गया आपका। और सभी रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा था, तो इसमें करंट तो निकले आई ये। अब आगे कैसे करेंगे, तो एक बात बताओ, अगर आपने I1 निकाल ली, तो क्या आप पॉइंट A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B निकाल सकते हो? तो निकाल सकते हैं, कैसे? देखो क्वेश्चन को मिटा देता हूं मैं, यहाँ क्वेश्चन को मिटा देता हूं, इसको यही सोल्यूशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब तो हम सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों निकाल लो बिटवीन पॉइंट A एंड B, तो अभी बताता हूं, पहले जरा ध्यान दें। पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, ये इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R डैश। इस डायग्राम में देखो, इस वाले इस R डैश का एक एंड डायरेक्टली A से और दूसरा एंड डायरेक्टली B से, R डैश का एक एंड A से है डायरेक्टली और दूसरा एंड डायरेक्टली B से है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R डैश, और अक्रॉस R डैश के इक्वल है तो सब कुछ R डैश का लिख दो। R डैश में फ्लो करने वाली करंट और R डैश का रेजिस्टेंस, तो करंट कितनी निकाली हमने 1 एम्पीयर, और R डैश के अक्रॉस पोटेंशियल रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया है ना। अब जरा देखो इसी से, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R3, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R4, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, पॉइंट्स A एंड B, ये सब इक्वल होंगे। जैसे मैंने यहां कहा कि इस रेजिस्टेंस R2 का एक एंड डायरेक्टली A से, दूसरा एंड डायरेक्टली B से, इसलिए A और B के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही R2 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। R4 का भी एक एंड डायरेक्टली A से है, देखो R4 का एक एंड डायरेक्टली A से और R4 का दूसरा एंड डायरेक्टली B से, ऐसे R3 का एक एंड डायरेक्टली किससे A से और दूसरा एंड डायरेक्टली B से। और फिर वैसे भी ये तीनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में थे, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में थे, लिखा है हमने R2 R3 R4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो गई। तो A और B के क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया ना मैंने 6 वोल्ट, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम पड़ गया 6 वोल्ट।
अगर आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, इसमें करंट तो निकल आइए, R1 इसका करंट भी मालूम है, तो इसी का करंट इसी का रेजिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना। तो R1 कितना दे रखा था, वो वैल्यू लिख लेना। R1 था हमारा 4 शायद, हाँ 4 ही था, तो 4 ओम और कर मल्टीप्लाई कितना 1। भाई इस R1 का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने तो R1 के करंट R1 के रेजिस्टेंस दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 एम्पियर इंटू 4, तो 4 वोल्ट आता और 6 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहा है, इसके क्रॉस 6 वोल्ट आ रहा है, और ये कितने वोल्ट की बैटरी है 10 वोल्ट की, और ये दोनों सीरीज में है, तो 4 वोल्ट इसको मिल गया, सीरीज में डिवाइड होता ना पोटेंशियल डिफरेंस, 10 में से 4 वोल्ट इसे मिल गया और 6 वोल्ट इसे मिल गया। एक R डैश के क्रॉस 6 वोल्ट ही तो आया है। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 6 वोल्ट। अब आप क्या कर सकते हो, करंट निकाल सकते हो सब में। सर कैसे, लो देखो ना, अगर आपको करंट चाहिए, करंट थ्रू किसमें, रजिस्टर R2, तो करंट इसमें कितनी दे रखी, I2 दे रखी है, तो I2 इज इक्वल टू R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 डायरेक्ट लिख देता हूं, सब कुछ R2 का लिखो। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, और R2 का रेजिस्टेंस कितना था 15। यहाँ रेजिस्टेंस नोट कर लेते हैं, R2 का रेजिस्टेंस था 15 और R3 का भी 15, ये 15 ओम था, ये भी 15 ओम था, और ये R4 था हमारा, R4 कितना था, R4 30 ओम था, ये 30 ओम था। तो I2 लिख रहे हैं रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस, तो सब कुछ R2 का लिखा है, फॉर्मूला होता है ना I बराबर V ओवर R, तो I2 करंट फ्लो कर रहा है, R2 का रेजिस्टेंस लिखा है और R2 का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, तो कितना आ गया 6/15। आप चाहो तो 3 से काट सकते हो, तो 2/5 एम्पियर, 3 से काट दिया 2/5 एम्पियर आया। ऐसे ही एंड करंट थ्रू रजिस्टर R3 निकालना है, तो R3 में I3 दिखा रहा है, तो R3 की ये क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, R3 का निकालना है, तो R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3 किसके बराबर है 6 वोल्ट के, और रेजिस्टेंस कितना है R3 का 15, ये भी 2/5 एम्पियर है। एंड करंट निकालना है आपको, करंट थ्रू रजिस्टर R4, तो I4 इज इक्वल टू 6 बटे कितना 30, तो 1/5 एम्पियर, 1/5 एम्पियर। R4 का ही रेजिस्टेंस आया है, R4 का ही पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस R4 का, रेजिस्टेंस भी R4 का, करंट भी R4 का, तो 1/5 एम्पियर। तो इस तरीके से आप सभी रेजिस्टेंस में करंट निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट मैंने पीछे वाले कंसेप्ट में बताया था आपको, पीछे वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q एंड वैल्यूज ऑफ करंट फ्लोइंग इन द डिफरेंट रेजिस्टेंस। I1 I2 की वैल्यू पूछ रहा है और P और Q के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, अगर ध्यान दो, यहाँ से ये 2.4 एम्पियर करंट एंटर कर रही है P पॉइंट से, और Q पॉइंट से 2.4 एम्पियर लीव कर रही है। इसका मतलब है कि P पॉइंट और Q पॉइंट आपके एक सेल से कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तभी तो यहां से करंट निकली I, और इस I की वैल्यू कितनी है 2.4 एम्पियर, ये I चला 2.4 एम्पियर, इसे I बोल सकते हैं। एंटर किया और यहां से I निकले आया, जितना करंट लीव करा उतना एंटर कर गया एक पॉइंट। तो देखो इसको हमने V नाम दे दिया, इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q। इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट P से और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्ट Q से कनेक्टेड है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस या कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है अंदर। ठीक है, इसे लिख सकते हैं, इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, और I1 I2 की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए ठीक है, पहले एक बात बताओ, अगर हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और हमारे पास इस करंट को क्या नाम दे सकते हैं हम, टोटल करंट। तो टोटल करंट हमारे पास प्रेजेंट है, अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो फिर हम V बराबर IR का यूज करें। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल करंट होना चाहिए और टोटल ही रेजिस्टेंस होना चाहिए इस सर्किट का, और टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं सर्किट का। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो सबसे पहले। तो हम क्या लिख लेंगे, देखो यहाँ से करंट चल रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसमें I1 गई तो इसमें I1 जाएगी, ऐसे I1 चल रही है इसमें ऐसे, और इसमें I2, दोनों मीट करके वापस आई, मीट करके आई। तो देखो ये एक ही लूप है इसके अंदर, ये वाला, इसमें तो रेजिस्टेंस है, और इसके ये सारे करंट कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इन सबका सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे, 4 ओम 10 ओम 4 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4 ओम 10 ओम एंड 4 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कर दें, देखो यहां लिख लें हम, यहां सीरीज कॉम्बिनेशन करें तो R डैश इज इक्वल टू कितना, 4 प्लस 10 प्लस 4, तो 18 ओम हो गया R डैश। नया डायग्राम इस बना लें, क्योंकि हमें करंट की वैल्यू भी पूछ रहा है। लेकिन नया डायग्राम बनाए तो नए डायग्राम में देखो इनका कॉम्बिनेशन करके इनमें से दो हटा दो, एक लगा रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम बना लो इसका, ऐसे कैसे, ऐसे ये दो हटा दिए मैंने, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है, और यहाँ से I आ रही है, बैटरी लगी हुई है इस तरह से, ये B यहाँ से I, इसमें जा रही है I1, इसमें जा रही है I, है ना। और इसका रेजिस्टेंस आया R डैश 18 ओम, और ये आपका कितना है 9 ओम, ठीक है, ये तो आया। तो पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, 9 ओम और 80 ओम किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो लिख दो 18 ओम एंड 9 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो 1/R इक्विवेलेंट, ये टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा 1/18 प्लस 1/9, 18 एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 2 3/18, दैट मींस 1/6। तो R इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम। देखो ये तो टोटल रेजिस्टेंस निकला है। अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी है, टोटल करंट भी है, तो हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स Q एंड Q, P एंड Q, कितना, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। तो I की वैल्यू हमारे पास 2.4 और V R की इक्विवेलेंट की वैल्यू 6, मल्टीप्लाई करें तो ये 4 कैरी 2 12 और 2 14.4 वोल्ट। देखो P और Q के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो हमारा 14.4 वोल्ट आया, ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि इनमें I1 I2 की वैल्यू पूछ रहा है। देखो हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी आ चुका है ना। अब जरा सोचो यहाँ पे ना, इसमें इस वाले में सोचो 18 ओम और देखो 9 ओम, देखो 4 ओम और 9 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में तो है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं होगा। 4 ओम और 9 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, बट 4 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस और 9 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो इक्वल होते हैं। जरा सोचो, इस 9 ओम का एक एंड डायरेक्टली P पॉइंट से कनेक्टेड है, Q पॉइंट का एक पॉइंट, 9 ओम का एक एंड Q पॉइंट से, तो इस 9 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, P और Q के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्या 4 ओम का एक एंड P से और दूसरा एंड डायरेक्टली Q से है, नहीं है। देखो इस 4 ओम का एक एंड डायरेक्टली Q से नहीं है, बीच में रेजिस्टेंस आ गई, इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं होने वाला। लेकिन इसका देखो 18 ओम का एक एंड P से और दूसरा एंड डायरेक्टली Q से, 9 ओम का एक एंड डायरेक्टली P से और दूसरा एंड Q से, इसलिए 18 ओम और 9 ओम का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो P और Q के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। और P और Q का एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया है 14.4,
तो बड़ा आसानी से करंट निकल आएगी। यहाँ करंट निकालने के दो तरीके बना सकता हूँ मैं, दो तरीके हैं। पहला पॉइंट देखो, मैं इस बेसिस पर कर सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ओम और इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। एक तो मेथड ये है, पी एंड क्यू के बराबर क्यों समझ में आ रहा है, इसका एक एंड पी से दूसरा एंड क्यू से, इसका भी एक एंड पी से दूसरा एंड क्यू से, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू। और पी एंड क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया 14.4। देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है नाउ, एक बार इसको इसके साथ ले लो, पोटेंशियल डिफरेंस 18 ओम, तो पोटेंशियल डिफरेंस 18 ओम का निकालना है, तो इसी का करंट इसी का रेजिस्टेंस V बराबर IR से 18 ओम का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V निकालना है 18 ओम के अक्रॉस, तो इसी में 18 ओम में फ्लो करने वाली करंट, तो इसी 18 ओम का रेजिस्टेंस, तो 18 ओम में फ्लो करने वाली करंट कितनी है I1 इनटू 18 ओम रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू किसके बराबर करें, एक बार इसको इसके बराबर करें तो कितना है 14.4 है ना, बट I1 इज इक्वल टू आ गया 14.4 डिवाइडेड बाई 18, इतने एम्पीयर। ठीक है, इसे सॉल्व करके आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 18 से कट जाएगा कि नहीं, चेक कर लेना भाई आंसर, है ना, डिवाइड कर लेना इसका। ठीक है, अच्छा एक बार आप इसको इसके इक्वल करके निकाल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें I1 ही करंट होगी, इन सबका कॉम्बिनेशन करने के बाद 18 ओम बना था, I1 करंट थी तो I1 की निकाल लिया। एंड आप ये भी कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 9 ओम, तो 9 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो 9 ओम का ही पोटेंशियल रेजिस्टेंस और 9 ओम में करंट, तो 9 ओम का रेजिस्टेंस करंट कितनी है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 9 इज इक्वल टू कितना 14.4। एक बार इसके बराबर कर लो, तो I2 इज इक्वल टू आ गया 14.4 डिवाइडेड बाय 9, इतने एम्पीयर। ठीक है, सॉल्व कर लेना है इसको डिवाइड करके नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। एक तरीका ये है, एक तरीका और बताता हूँ सेकंड तरीके से कैसे निकाल सकते हैं इसको। देखो पहले इसका इसमें डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 18 का इसमें तो 0.8 एम्पियर आएगा, डिवाइड करके देख लेना, और इसका इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो 1.6 एम्पियर आएगा, तो I2 की वैल्यू 1.6 एम्पियर है, और इसका इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो I1 की वैल्यू 0.8 एम्पियर आ रही है, I1 वैल्यू 0.8 एम्पियर, इसकी वैल्यू 1.6 एम्पियर। सर दूसरा तरीका क्या था, तो देखो एक पॉइंट ये समझ में आ गया पहले। दूसरा तरीका ये भी था इसका कि आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते थे इसको, ऐसे ना करके दोनों तरीके आने चाहिए बेटा, आपको दोनों तरीके को कंसंट्रेशन करिए। 2 बार बता चुका हूँ, दूसरी बार बता रहा हूँ। ये करंट हमें पता है कि नहीं पता है, ये वाली करंट पता है 2.4 एम्पियर है ना, तो इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, तो I की जो वैल्यू होगी यहाँ वो I1 प्लस I2 तो होगी, I तो डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, तो यहाँ से आप I2 निकाल लो, I2 इक्वल टू कितना लिख सकते हो I माइनस I, एक पॉइंट। दूसरा इसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा कि नहीं, तो होगा, इसका P और इसका एक एंड P से है, दूसरा एंड Q से, इसका भी एक एंड P से है, एक एंड Q से, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे, तो आप लिख दो कि 18 ओम एंड 9 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, then their potential difference will be same। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, V कैसे लिखेंगे, I इंटू आर करके। इसका करंट कितना है I1 इंटू 18, इसका I कितना है I2 इंटू 9, लेकिन I2 की वैल्यू हमें इतनी पुट करनी पड़ेगी क्योंकि 2 अननोन है, I1 भी अननोन है, I2 भी अननोन है, तो एक वैल्यू कैसे निकलेगी। तो आप इस वाले कंसेप्ट पर ध्यान रखें, I1 इंटू 18 और I2 की वैल्यू कितनी I माइनस I1 इंटू 9 से कटेगा 2, तो 2I1 इज इक्वल टू I माइनस I1, इसको इधर ले आएंगे तो 3I1 बराबर I, तो I1 इज इक्वल टू I बाई 3, और I की वैल्यू कितनी है भाई, I की वैल्यू है 2.4 एम्पियर है ना, तो 2.4 डिवाइड बाई 3, डिवाइड करो 0.8 एम्पियर आ गया I, तो देखो 0.8 एम्पियर आ गया। I2 निकालने की जरूरत नहीं है, I2 अपने आप निकल आएगा, 9 I2 की वैल्यू एंड I2 की वैल्यू कितनी है I माइनस I1, इसकी वैल्यू 2.4 है और इसकी वैल्यू 0.8 है, सब्ट्रैक्ट कर दो 1.6,
एम्पियर। तो देखो I2 की वैल्यू 1.6 एम्पियर। एक आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इन पॉइंटों को सीखो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर हम आगे नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखो एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना अच्छी तरीके से, ठीक है। इन द सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट शोन बाय द एमीटर ए। इस एमीटर कितने करंट रीड करेगा, ठीक है। जो इस एमीटर की इस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगी वही एमीटर रीड करेगा। लेकिन कभी भी करंट पूछता है, किसी में भी पूछता है, तो करंट तो चलेगी यहीं से स्टार्ट आई। सबसे पहले यही वाली करंट निकालनी पड़ेगी। अगर यही करंट नहीं मालूम है तो यही तो करंट डिवाइड होगी आगे चल के, तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो देखो एक पॉइंट मैंने यहाँ डाला ए और यहाँ डाला बी और यहाँ डाल दिया सी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन से दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है, ए एंड बी या सी एंड बी? तो ए एंड बी, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली ए से है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है। तो आप इस 9 वोल्ट को कह सकते हो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बी। नाम याद रखना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, ये टोटल करंट है जो चल रही है आपकी आई, ये टोटल करंट है। यहाँ पे आई क्या है, टोटल करंट। तो सबसे पहले टोटल करंट ही निकालना है, और टोटल करंट निकालना है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है। तो V बराबर आई आर यूज करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू आई आर यूज करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। लेकिन हमारा एम टोटल रेजिस्टेंस निकालना नहीं है, एमीटर में करंट निकालना है। और जब भी करंट निकालने की कहना आपसे, तो नए नए डायग्राम बनाइए। अगर आप उसे बनाते हो तो जरूर कॉन्फिडेंस आएगा और पॉइंट समझ में आएंगे। मैं इसमें बहुत सारे डायग्राम बनाने वाला हूं, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो शुरू करते हैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो कौन से दो पॉइंट का बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना भाई, ए और बी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली ए से है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से है। तो ए और बी के पॉइंट के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए और बी के से दूर वाला लूप कौन सा है, ये वाला। यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करेंगे, 2 और 4 किस कॉम्बिनेशन में है, तो देखेंगे अगर यहाँ से आई चला तो इसमें करंट जाएगा ऐसे और ऐसे, ये वाला आई 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फिर यहाँ आके ये वाला करंट अगेन 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ऐसे होगा। तो मान लो इसमें करंट जो जा रही है ये वाली, ये I1, तो इसमें कितनी जाएगी, I माइनस I1। आई है तो इसमें चली गई I1, तो बची इसमें जाएगी I1। अब I1 आगे चल के, ये I1 आगे चल के यहाँ पे अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। वैसे मैं एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, बहुत बढ़िया वाला पॉइंट है। इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम, और इस वाली ब्रांच का पूरी का यहाँ तक का 6 ओम। भाई ये दोनों सीरीज में है तो 4 और 2 6 होगा कि नहीं। तो इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस और इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस सेम है ना, तो करंट यहाँ डिवाइड होगी 2 इक्वल पार्ट में। इसमें I1 है तो इसमें I1/2, इसमें भी I1/2, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। और जब रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। सर ये 4 और ये 2 6, सीरीज कॉम्बिनेशन करो 6 आ जाएगा। तो सर्किट इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस 6 ओम है और इस वाले का भी 6 ओम है, तो करंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन आप नहीं करना चाहो तो मत करो। इसमें मान लो I1 में से I2 इधर चला गया तो बचा हुआ इधर से चला जाएगा, I माइनस के I2 ऐसे। आपको नहीं मानना है तो मत मानो। तो ये तो एमीटर ने कितनी करंट रीड करी, I2, तो इस I2 की वैल्यू निकालनी है। एमीटर ने कितनी करंट रीड करी, I2, क्योंकि इसके अंदर I2 जा रही है। अब ये इधर से आएगा तो यहाँ पर मीट कर जाएंगे, तो कोई सब मिला लो यहाँ पे आके। सॉरी ये गलत किया है, यहाँ पे यहाँ I1 माइनस I2 आएगा। I1 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, I2 तो बचा हुआ इसमें I1 में से I1 माइनस I2। अब ये दोनों यहाँ पर मीट करेंगे तो देखो I2 प्लस का I2 माइनस का कैंसिल, I1 बचेगा, और इधर से I माइनस I1 माइनस का I1 प्लस का कैंसिल हो गया तो वापस आ गया। ठीक है, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट का। क्या निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 4 और 2 यहाँ से कॉम्बिनेशन करना शुरू करें। ये दोनों किसमें है, सीरीज में। देखो इनके ये ब्लैक डॉट लगा हुआ है। इस लूप में 3 रेजिस्टेंस 1 2 3, तीनों का कॉम्बिनेशन करना। इनके बीच में ब्लैक डॉट का कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे, इनके बीच में ब्लैक डॉट का कॉम्बिनेशन नहीं करेंगे।
इनके बीच में कोई डॉट नहीं है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है ऐसे। तो 4 और 2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कितना हो जाएगा 6 ओम। तो 6 ओम हो जाएगा। तो मैं देखो इसको यही कर देता हूँ 6 ओम, इस वाले को मैं उठा देता हूँ और इसको ये मैंने कर दिया 6 ओम और ये रेजिस्टेंस वैल्यू उठा दी। क्लियर है? ठीक है, 6 ओम लिखना है आपको लिखना पड़ेगा लिखिए आप लैंग्वेज में कि 4 और 2 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। 6 ओम और 6 ओम किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि करंट डिफरेंट है यहाँ पे, है ना, दो पार्ट डिवाइड हो रही है, पार्ट डिवाइड हो रहा है, तो पार्ट डिवाइड हो करंट डिफरेंट हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 ओम होगा। 1/6 प्लस 1/6 एंड 2/6 1/3, तो R डैश इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, तो 3 ओम होगा। मैं कर नहीं रहा 3 ओम, मैं नया डायग्राम बना देता हूँ 3 ओम होगा। ठीक है, तो देखो एक नया डायग्राम मैंने यहाँ बनाया इस तरीके से, ये और ये वाला, ये इसका कॉम्बिनेशन करने पर ये 3 ओम है, ये आपका 9 ओम, ये आपका 12 ओम और ये आपका 3 ओम। और ये बैटरी लगी हुई थी ऐसे 9 वोल्ट की, ये 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ से आई चल रही थी, इधर कितनी जा रही थी 9 ओम में I1, इधर कितनी डिवाइड हुई थी I माइनस I1, ये 12 ओम है ना। पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे मीट करेगा करंट, इधर से I1 आ रहा है तो I1 ही रहेगा, है ना। 9 ओम 3 ओम ऐसे। तो 9 और 3 किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसके बीच में तो ब्लैक डॉट, अभी लूप बना, इस लूप को फिनिश करना है। 12 ओम और 9 ओम के बीच में तो डॉट है, 3 ओम और 12 के बीच में भी डॉट है। 9 और 3 ओम के बीच में डॉट नहीं तो पहले इन्हीं का कॉम्बिनेशन करेंगे, ये पीछे सिखाया है मैंने लेक्चर नंबर 12-11 में। तो 3 ओम और 9 ओम आर सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट सेम, पाथ एक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन 9 और 3 का करेंगे तो कितना 12 ओम। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके 12 ओम हो जाएगा, है ना, हो जाएगा 12 ओम। तो मैं यही कर देता हूँ 12 ओम हो जाएगा भाई यहाँ पे। तो इसमें से कोई एक मिटा देता हूँ, जैसे मैंने ये वाला मिटा दिया और ये मैंने कर दिया 12 ओम। ठीक है, अब ये देखो ये 12 ओम और 12 ओम किस कॉम्बिनेशन में है? तो ये 12 ओम और 12 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सर ऐसे तो ये भी है, ये लूप से बाहर हो गया। पहले इस लूप को फिनिश करते हैं ना, तो इस लूप को फिनिश करो, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें पहले हम। 12 ओम 12 ओम आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/12 प्लस 1/12, ये 1/R आएगा, है ना। तो 2/12, तो 1/6, तो R इज इक्वल टू 6 ओम। मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके 6 ओम आएगा। तो मैंने नया डायग्राम बना देता हूँ एक और। देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये हटा दिया मैंने। नया डायग्राम जरूर बनाना, नया डायग्राम बनाओगे। मैंने देखो इसमें यहाँ पर एक डायग्राम बीच में से कट कर दिया, आप कट मत करना, नए डायग्राम बनाना। शुरुआत में सीख रहे हो तो नया डायग्राम बनाना। आई ये 3 ओम, 12 और 12 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करने पर 6 ओम आया। एक करंट रेजिस्टेंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने पर 6 ओम तो आया था। यहाँ से आई चल रहा था, आई चल रहा है ऐसे। अब देखो ये करंट कैसा है, इसमें पाथ भी एक है और करंट सेम है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो कितना आएगा 9 ओम। तो R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कह दो। टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट आया 9 ओम। तो आप टोटल करंट निकाल सकते हो, कैसे ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 9 वोल्ट, टोटल लिखा है सारा। टोटल करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस 9, तो टोटल करंट आया 1 एम्पियर। देखो ये वाली करंट जो है, ये वाली 1 एम्पियर, लेकिन हमसे ये करंट पूछी नहीं है। हमसे पूछा है कि इस एमीटर में कितना करंट जा रहा है, वो तो I2 जा रहा है, तो I2 की वैल्यू निकालनी है। अब I2 कैसे निकालें? तो देखो I2 अगर निकालना है तो ये पहले I1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि I1 जल के यहाँ आके दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले I1 निकालना पड़ेगा। तो I1 हम देखो यहाँ निकाल सकते हैं, इस जगह पर। इस जगह पे क्यों? क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि 12 ओम और 12 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। देखो ये वाला पॉइंट कौन सा था, C, और ये वाला पॉइंट कौन सा था, B। इस 12 ओम का एक एंड C से है, दूसरा एंड B से है। इस वाले 12 ओम का भी एक एंड B से है और दूसरा पॉइंट C से है डायरेक्टली। इसीलिए इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और इसका मैं फायदा उठा लेता हूं। I तो मैं निकाल चुका हूं, ये वाले I निकाल चुका हूं।
तो मैं यहां से कहूंगा कि ये 12 ओम और ये 12 ओम है ना। इस सर्किट का नाम ले लेता हूं, जैसे सर्किट डायग्राम ये ए, ये वाला सर्किट डायग्राम बी, ये सर्किट डायग्राम सी। तो फिर लिख दूंगा यहां पे फॉर सर्किट डायग्राम बी में 12 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो देयर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? करंट इनटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट I इनटू R होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका करंट कितना है? I माइनस I1 है ना, I1, और रेजिस्टेंस कितना है? 12। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 12 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट 12 इनटू I1, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। 12 से 12 कट गया, इसको इधर ले आओ, 2I1 इज इक्वल टू I निकाल चुके हैं तो I1 निकल आएगा। I1 इज इक्वल टू I/2। I की वैल्यू कितनी है हमारी? 1 एम्पियर। तो 1 डिवाइड बाई 2, तो 1/2 एम्पियर करंट आ गई I1 की वैल्यू। अब देखो यहां आके I1 अगेन कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? 2 पार्ट में। तो देखो इस वाले पॉइंट को मैंने डी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब तो देखो इस रेजिस्टेंस का एक एंड वैसे तो I1 है, और देखो मैंने अभी समझाया था ये भी 6 ओम है और ये 6 ओम है, दोनों का रेजिस्टेंस कैसा है? सेम। तो ये I1 करंट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, तो 1/2 का आधा इसमें जाएगा, 1/2 का आधा इसमें, क्योंकि I1 1/2 एम्पियर है, तो इसका आधा आधा हो जाएगा। तो 1/4 इसमें, 1/4 इसमें, तो एम्पियर इसमें 1/4, एम्पियर में कितनी करंट गई? 1/4। आंसर हो गया। बट फिर भी आप निकालना चाहते हो तो कैसे निकालेंगे? तो एक बताओ, इस 6 ओम का एक एंड बी से और दूसरा एंड डी से, इस 6 ओम का एक एंड बी से और दूसरा एंड डी से, तो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में और बी और डी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है ना। तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होंगे? इक्वल होंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाई करंट डिवाइड हो रहा है ना। तो अब यहां लिख दो डायग्राम ए में, डायग्राम ए में, ये डायग्राम ए है, इसमें 6 ओम एंड 6 ओम are in parallel combination, so their potential difference will be same। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दें इसका और इसका, तो इसमें कितनी करंट है? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? I इंटू आर। तो 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, I2 इंटू कितना? 6 इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट कितना? I1 माइनस I2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 से 6 कट गया। इस I2 को इधर ले आएंगे तो 2I2 इज इक्वल टू I1, वो तो मैंने पहले ही कहा था कि I1/2, I2 की जो वैल्यू आएगी वो I1/2 आएगी। और देखो I1/2 यहाँ रखोगे तो I1 में से I1/2 घटाया तो I1/2 ये भी आएगी, सेम करंट आएगी दोनों में। I1 की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 1/2, तो ये हो गया 1/4 एम्पियर। I2 की वैल्यू ही तो इस एमीटर के अंदर जा रही है, इस एमीटर के अंदर कौन सी करंट फ्लो कर रही है? I2। तो रीडिंग ऑफ एमीटर, देन रीडिंग ऑफ एमीटर इज इक्वल टू 1/4 एम्पियर। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आया आपको? ये रीडिंग ऑफ एमीटर। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं समझ में आया? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लिखा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड डी ऑफ द नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस एज साउंड फिगर, है ना। यहां तक आया? चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। बी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो कैसे निकालें? देखो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है तो करंट पता होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर आई आर। आपको करंट की नहीं पता होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, है ना। सबसे मेन पॉइंट। अच्छा आगे देखते हैं। तो ये 12 वोल्ट है, तो यहां से करंट चला आपका I, ये टोटल करंट है। अगर इस करंट यहां से करंट I ऐसे, तो इसमें मान लो कितनी चलेगी? I1, तो इसमें कितनी जाएगी? I माइनस I1। देखो इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस है 12 और 8 सीरीज कॉम्बिनेशन में, करंट सीधी जाएगी ऐसे, और इसमें ये सीरीज में है, तो 6 और 2 8, इधर तो 8 हो गया। इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस 8 ओम और इसका 20 ओम,
इक्वल नहीं है तो रेजिस्ट करंट भी इक्वल डिवाइड नहीं होगी, तो कितनी होगी तो वो चेक कर लेते हैं, निकालनी पड़ेगी हमें। तो इसमें I1 चल रही है तो I1 निकालना है, और इस ब्रांच में इस ब्रांच में कितनी करंट है ये निकालना पड़ेगा पहले, और ये करंट निकालने के लिए हमें ये करंट निकालनी पड़ेगी, दैट मींस टोटल करंट, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स। किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से, तो ए एंड बी है, और ए एंड बी है तो देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं वी ए माइनस के बी, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल है, केवल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, वी इज इक्वल टू वी ए माइनस के बी भी लिख सकते हैं। तो हमें पहले ये टोटल करंट निकालना है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ आके करंट दो पार्ट में डिवाइड हुई है, यहाँ पर मीट करिए, तो ये दोनों सीरीज में है, तो 6 और 2 सीरीज में लिख देंगे, 6 ओम एंड 2 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो गया 8 ओम। तो एक नया डायग्राम बना लेते हैं, इसे खराब नहीं कर रहे, 8 ओम है ना, ये आपका कौन सा पॉइंट था A, और ये वाला कौन सा पॉइंट था B, यहाँ पे आपकी ये बैटरी लगी हुई थी ऐसे, ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये और ये भी इस कॉम्बिनेशन में सीरीज में करंट सेम फ्लो कर रही है, इसमें भी कितनी करंट फ्लो करेगी I माइनस I1, तो 12 और 8 सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो 20 ओम हो जाएगा, तो ये 20 ओम हो गया, देखो 8 20 ओम, 12 प्लस 8 20 ओम, और ये आप किस कॉम्बिनेशन में, देखो यहाँ से करंट I आ रही है, ऊपर वाले में कितनी गई थी आपकी I1, और नीचे वाले में कितनी गई थी I माइनस I1, है ना। तो अब ये और ये किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो टोटल रेजिस्टेंस ले आया, कितना आएगा भाई 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/20, है ना। कितना एलसीएम ले लें 40, 5 प्लस 2, है ना, तो कितना हो गया 7/40, तो R इक्विवेलेंट आ गया 40/7 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो टोटल करंट निकाल लो, तो टोटल करंट निकालना है ना, हो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, टोटल करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना 40/7, तो I इज इक्वल टू 14 कैरी 1 और 8 84/40, इतने एम्पियर, इतनी करंट आई आपकी, टोटल करंट आई 84/40 एम्पियर। ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये 4 से कट गया 21 बार, और ये 10, 4 से 4 से काट दिया, ये 2.1 एम्पियर हो गया टोटल करंट। अब ये तो हमें तो क्या निकालना है, I1 और I माइनस I1 निकालना है। अगर ये निकालना है तो देखो इस वाले सर्किट में 8 ओम का एक एंड A से, दूसरा एंड B से, और इस 20 ओम का भी एक एंड A से, दूसरा एंड B से, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इनका पोटेंशियल डिफरेंस A और B के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, दैट मींस 12 वोल्ट के बराबर, है ना। दो तरीके से यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं, तो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो 8 into I1 is equal to 12, इसके बराबर, क्योंकि 8 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा 8 into I1, और 8 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B के, और ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A B के बराबर है 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। I1 इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं 12/8, ठीक है। ऐसे ही 20 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो इसमें करंट निकाल सकते हैं कि इसमें कितनी करंट है, इसको लिख सकते हैं 20 I माइनस I1 इज इक्वल टू 12, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 20 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस भी A और B पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इसी से कर लेते हैं अगला स्टेप, और या फिर ऐसे करते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर कर लेते, फिर सॉल्व कर लेते हैं, कैसे भी कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे भी कर लो यार, तो मैं इससे कर लेता हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है, एंड मैं लिख सकता हूँ कि 8 ओम एंड 20 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, so their potential difference will be same,
तो इस 8 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस 8I1, इसका निकालना है तो 20I माइनस I1, इसी का रेजिस्टेंस इसी का करंट, V बराबर IR। करंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लेते, देखो इसका मल्टीप्लाई करें तो 20I1 उसको दे आएंगे तो 28I1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो 8I1 इज इक्वल टू 20I माइनस 20I1, इसको दे आए 28I1 इज इक्वल टू 20I, तो I1 इज इक्वल टू 20/28 और I की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2.1 है ना, तो ये 2.1 है ना। ऐसे या आप ऐसे एक काम करो 21/10 लिख लो, ये लिख लो ये वाला है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इससे कट गया 2 बार और 7 से 4 बार और 7 से 3 बार, 2 से ये 2 बार कट गया तो 3/2 आया, दैट मीन्स 1.5 एम्पियर। I1 की वैल्यू 1.5 एम्पियर, तो I2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें कितना करंट जा रहा है I माइनस I1, I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.1 और I1 की वैल्यू कितनी है 1.5, तो इसमें करंट हो गई 0.6 एम्पियर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सर ये सब करके आपने हमें निकालना क्या था, आप जाने क्या निकालने में लग रहे हैं। जब तक आपको इस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू नहीं मालूम पड़ जाएगी तब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो पहले करंट निकालिए, ठीक है। तो ये करंट निकाल ली मैंने, देखो सभी रेजिस्टेंस में करंट निकाल ली, इसमें भी रेजिस्टेंस में करंट कितनी I1 और I1 की वैल्यू निकाल चुका 1.5 एम्पियर, इसमें 1.5 एम्पियर, इसमें 1.5 एम्पियर, इसमें I माइनस I1 तो उसकी वैल्यू निकाल ली 0.6 एम्पियर, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे बिटवीन पॉइंट्स के ए बी एंड डी के अक्रॉस। तो यहाँ एक बार सीखना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन का, एक बार कंसेप्ट सीख लो, इजी है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सब कुछ आता है। एक बार बताओ इस 6 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B is equal to potential difference across resistor 6 ohm। 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि 6 ओम का एक एंड डायरेक्टली ए से है और दूसरा एंड डायरेक्टली बी से है, तो 6 ओम का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये मैं 10th वीडियो से समझाता चला जा रहा हूँ। 10th में भी जब मैंने आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन समझाया था तब मैंने ये पॉइंट समझाया, 11 में भी समझाया, 12 में भी समझाया, 13 में भी मैं बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ ये पॉइंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गया है तो इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख सकता हूँ VA माइनस के VB, ये क्या कर दिया A और B, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये भी B डाल दिया हमने यहाँ पे, ये भी B डाल दिया, ये भी B डाल दिया, B दो पॉइंट डाल दिए, इसे C करते हैं, C तो नहीं कोई AC, तो ये वाला C हो जाएगा, A पॉइंट और C पॉइंट से कनेक्टेड है तो A एंड C के क्रॉस, ठीक है। अब A और B के क्रॉस बोल सकते हो आप, अब सही है ना। तो VA माइनस के VB इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, तो 6 ओम का ही करंट और 6 ओम का ही रेजिस्टेंस, 6 ओम का करंट और 6 ओम का रेजिस्टेंस, I1 इंटू 6 ओम। I1 निकाल चुके हैं हम 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 6, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो देखो A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल आया, कितना आ गया 9 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर लो 1.5 इंटू 6 का, तो कितना आ जाएगा भाई 9 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालो इस 8 ओम के क्रॉस। सर आप क्या कर रहे हो समझा रहा हूँ, 8 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो ऐसे कैसे निकालें, एंड इसको कैसे निकालें, इसको देखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस 8 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस और ए और डी का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, तो 8 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 8 ओम का करंट, 8 ओम का रेजिस्टेंस, करंट कितना है I माइनस I, और रेजिस्टेंस है आपका 8,
और I माइनस I1 की वैल्यू सॉल्व करने पर कितने आया 0.6 इंटू 8 कितना हो गया 4.8 वोल्ट। ठीक है, यहां तक आया। लेकिन सर हमसे तो B और D का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है सर, आप निकाल लियो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस, A और D का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ ट्रिक है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी, इस ट्रिक को बता रहा हूं मैं आपको। नाउ अगला A B और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका नाम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D निकालना है तो इसका नाम क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D। तो क्या करें बताएं, V इसको लिख सकते हैं हम कितना VA माइनस के VD। तो VA माइनस के VD माइनस VA माइनस के VB, ये इसके इक्वल है कि नहीं चेक कर लो। अगर आप इसे खोलते हो VA माइनस के VD माइनस VA माइनस VB, इसे खोलो तो VA माइनस VD माइनस VA और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा VB। तो देखो ये इससे कट गया, तो ये किसके बराबर आ गया VB माइनस VD, है क्या नहीं VB माइनस VD के, ये वाला VB माइनस VD के बराबर है क्या नहीं, तो समझ में आया। और इसका नाम क्या है हमारा, इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D इसका नाम है। इसका VA माइनस के VD कितना है 4.8 माइनस VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर दो 9 पे से, तो ये कितना आएगा 2, 9 में से 4.8 घटाएंगे तो ये 2, यहाँ रह गया 8, 8 में से 4 4 4.2 और माइनस में आएगा। जान तो कभी भी माइनस में पोटेंशियल डिफरेंस आए उसका बस एक ही मतलब होता है, जैसे ये कितना आ रहा था हमने क्या निकाला है VB माइनस VD निकाला है, ये माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि B और D में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। तो बताओ ये नेगेटिव कब आएगा, जब VB का ज्यादा हुआ या VD का ज्यादा हुआ, तो VD का ज्यादा हुआ VB से तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव साइन यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि VD बड़ा है किससे VB से, D पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, इस D पॉइंट का पोटेंशियल, VD का नाम क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट D। पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स का होता है, तो VD इलेक्ट्रिक पोटेंशियल D पॉइंट का पोटेंशियल B पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा है। बस ये बता रहा है ये पॉइंट, नेगेटिव साइन, और कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है। कुछ समझ में आया? तो देखो ये आंसर हो गया 4.2 वोल्ट कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड D, है ना, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल के लेक्चर में दैट मींस करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 14 में हम वायर को जब स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वायर को बेंड करते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके ऊपर टॉपिक देखेंगे। एक कल शायद लास्ट टॉपिक हो इस चैप्टर का, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।